नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, सावन खत्म होने से पहले शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए यह एक चीज़, फिर आपकी 7 पुश्तें बैठ कर खाएगी और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। सावन को शिव का प्रिय महीना कहते हैं और अब सावन के देखते ही देखते 3 सोमवार निकल चुके हैं। हम सभी आपसे यह कामना रखते हैं कि सावन खत्म हो उससे पहले आप उनकी प्रिय वस्तुओं को शिवलिंग पर जरूर अर्पित कर दें। शिव पुराण के अनुसार सावन में शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ों को चढ़ाने से अलग अलग लाभ मिलते हैं। इससे घर परिवार से लेकर ऑफिस तक की सभी समस्याओं और मुश्किलों से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों को ध्यान देकर चढ़ाना होगा। आगे वीडियो में विस्तार से बात होगी, थोड़ा सा समय निकालें क्योंकि सावन अब जाने वाला है। सबसे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों, वो संतान सुख के लिए है। देखिए, बच्चे की चाहत के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, फिर भी बहुत सारे लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। संतान सुख आप इस सावन के महीने में एक छोटी सी चीज़ चढ़ाकर प्राप्त कर सकते हैं, वो है गेहूँ। भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूँ आप अर्पित कर दीजिए और उनसे दिल से प्रार्थना कर लीजिए। फिर अगला सावन आने से पहले आपके घर में नन्हे मेहमान की दस्तक जरूर गूंजने लगेगी। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। हर कोई बीमारी उन्हें चपेट लेती है और हमेशा वे अस्वस्थ ही रहते हैं। आप लोगों को क्या करना है? हर व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहना चाहता है। सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से शरीर के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है और स्वस्थ सेहतमंद रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगले नंबर पर जो चीज़ है वो तनाव से मुक्ति के लिए है। देखिए, कलयुग के इस दौर में हर व्यक्ति को एक अपनी अलग अलग चिंताएं हैं। किसी को ऑफिस की चिंता है, किसी को व्यापार की चिंता है, किसी को घर परिवार की चिंता है, किसी को बीवी बच्चों की चिंता है। लेकिन अगर आप इन सभी चिंताओं से मुक्त रहना चाहते हैं तो सावन खत्म होने से पहले आपको शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे समस्त सुखों की आपको प्राप्ति होती है। आपका जीवन सुखमय और कलेश रहित बन जाता है, जहाँ हमेशा शांति का आवास होता है और हर कार्य लंबे समय से अटके हुए भी संपन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने बहुत प्रयास करा लेकिन आपका काम नहीं बना। बहुत आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन फिर भी आपका काम नहीं बना। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल दूध मिश्रित जल भोले बाबा को सावन खत्म होने से पहले चढ़ा देना है। आपका काम 100% बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो तो लंबी उम्र की इच्छा भला किसकी नहीं होती। अगर आप भी अधिक समय तक सेहतमंद होकर जीना चाहते हो तो शिवलिंग पर दुर्वा यानी घास आपको अर्पित करनी चाहिए। सावन खत्म होने से पहले ऐसा कर लीजिए। यह एक चीज़ चढ़ाने से आपको लंबी आयु का वरदान मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं। आपके मन मंदिर में किसी एक की तस्वीर बसी हुई है परंतु उन्हें पाना बड़ा मुश्किल है, तो आप शिवलिंग पर केसर जरूर अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता ही होता है, साथ ही मनचाहा जीवन साथी भी आपको मिल जाता है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? मान लीजिए आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है और आप चाहते हैं आपका दिमाग तेज हो जाए। अगर आप अपने दिमाग को फुर्तीला तेज बनाना चाहते हैं तो शहद मिश्रित दूध से भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है। साथ ही शिवलिंग पर घी भी चढ़ाना है। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और शक्ति भी बढ़ती है। अगर आप अपने कैरियर को एक नई दिशा ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं
तो सावन खत्म होने से पहले आपको शिवलिंग पर चंदन अर्पित कर देना है। यह आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा, आपके करियर को सफल बनाएगा, मनचाही नौकरी तरक्की दिलवाएगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त कराएगा और हर तरफ से तरक्की के द्वार खोल देगा। आगे वीडियो में बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अभी तक तो हमने बात करी शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें आपको चढ़ानी है जो आपका उद्धार करेगी, लेकिन अब हम आपको बताएंगे शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें सावन के इस महीने में भूल कर भी आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है केतकी का फूल। शिवलिंग पर हमें कभी भी केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं और कई गोहत्या के समान पाप ऐसा करने से हमें लगता है। इसी के साथ हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में होता है, इसीलिए हमें हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिवजी को हल्दी चढ़ाई जाती है, जब उनका विवाह हुआ था। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है कुमकुम या रोली। कुमकुम और रोली भी शिवलिंग पर नहीं लगाई जाती। यह विष्णु प्रिया लक्ष्मी और सुहाग का प्रतीक है, इसीलिए इसे भोले बाबा की शिवलिंग पर भूल से भी हमें अर्पित नहीं करना है। अगले नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों वो है तुलसी। तुलसी पहले वृंदा के रूप में जालंधर की पत्नी थी, जिसका शिवजी ने वध किया था। वृंदा इससे दुखी होकर बाद में तुलसी का पौधा बन गई थी, इसीलिए भगवान शिव को उन्होंने अपने अलौकिक और देवीय गुणों वाले तत्वों से वंचित कर दिया। इसीलिए दोस्तों हम शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाते। और मान लीजिए आप भोले बाबा का थाली में अभिषेक कर रहे हैं, तो थाली में जो जल है वो आपको तुलसी के पौधे में भी नहीं डालना चाहिए, वरना आपके आगे होने वाली संतानों पर काल सर्प दोष लग जाता है। ये चीज़ें आपको समझनी हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन पर बड़ा बड़ा महत्व डालती है। इसी के साथ दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, शिवजी को टूटे हुए चावल आप समर्पित न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। साथ ही में सिंदूर भी महादेव को आपको नहीं लगाना है। आप चाहे तो बजरंगबली को सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन महादेव को आपको सिंदूर अर्पित नहीं करना है। देखिए भोले बाबा भोले हैं, भक्त वैसे तो जो चढ़ाए वो उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर भक्त नियमों के साथ जीवन में काम करे तो ये उसके लिए अच्छा है, उसकी पूजा के लिए भी अच्छा है। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में ज्ञान नहीं होता। अगर आप वो चीज़ें गलती से चढ़ा देते हैं तो आपके कार्य बिगड़ जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में शुरुआत में बताई हमने, जैसे आप जल चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, घी, इत्र, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, चमेली का फूल, शहद, मिश्री, गंगाजल, सरसों का तेल, गन्ने का रस। इनके सावन में बड़े महत्व हैं और सावन खत्म हो उससे पहले अगर आपने ये चीज़ें भोले बाबा को समर्पित कर दी तो यकीन मानिए रोग, कष्ट, शत्रु और पापों का नाश होने के साथ साथ धन, वैभव, पुत्र, आरोग्य, सद्बुद्धि, प्रेम, वाहन, भवन सभी सुखों में वृद्धि होती है। क्योंकि महादेव भक्तों को बहुत ही ज़्यादा माला माल बनाने वाले हैं, भक्तों को कम समय में बहुत कुछ देने वाले हैं, विधि का विधान पलटने वाले हैं और सच्चे मन से जो उनसे आस लगाता है वो की झोली कभी खाली नहीं रहने देते। लेकिन शास्त्रों में कुछ चीज़ें मनाही भी की गई है कि ये शिवलिंग पर नहीं चढ़ती है, क्योंकि उनका संबंध सौंदर्य प्रसाधनों से होता है। तो वहाँ पर आपको ज़रा संभलना है और इस तरह की चीज़ें जो सौंदर्य साधन से जुड़ी हुई है वो आपको भोले बाबा को अर्पित नहीं करनी है। आज की वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य मात्र इतना था कि हम आपको बता सके कि सावन खत्म होने वाला है और सावन खत्म हो उससे पहले आप क्या इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।